हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? याद है आप लोगों को? हम लोगों ने दक्षिण पादम चैप्टर पढ़ा था। आपको पता है ना कि अब हम लोग का सेम 2 स्टार्ट हो गया है, सेम 1 कंप्लीट हो गया है। सेम 1 सेम 2 के बुक फॉलो कर रहे हो ना? अभी हम लोगों ने सेम 2 के 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए है ना। फर्स्ट चैप्टर क्या था? आवर पार्ट नेम ऑफ आवर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, है ना। और नेक्स्ट क्या है? अभी हम लोग दक्षिण पादम पढ़ रहे हैं। तो याद रखना, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का एक्सरसाइज में आएगा, लेकिन ये जो सेकेंड लेसन है दक्षिण पादम, ये आप लोगों के पोएम में आएगा या वर्सेस में आएगा, है ना। तो आप जानते हो ना कि पोएम के ट्रांसलेट इन वर्सेस इनटू इंग्लिश या फिर संस्कृत में आ सकते हैं। तो आपके जितने भी लाइन है इस पोएम में आपको सबको फिर से अच्छा से लर्न करके रखना है ना। If questions are कि translate in these verses in English, then you have to translate in English. और if question will come कि translate into Sanskrit, then you have to translate in Sanskrit only, हाँ। तो आपको देखो, ये सारे पोएम देखने से ऐसे लग रहे हैं लेकिन हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। अगर इसमें क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का यूज़ किया गया है, लेकिन लाइंस बिल्कुल सेम है ना। तो अगर एक बार आप जैसे फर्स्ट पोएम में दो चार वर्ड ऐसे हैं जो थोड़े हार्ड हैं, तो अगर एक बार आप उसका मीनिंग लर्न कर लोगे ना तो सारे पोएम्स का ट्रांसलेशन आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट पोएम है उसमें वर्ड्स के इस बार मैंने देखा चैप्टर में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स थे जिसके मीनिंग आपको लर्न होने चाहिए। तो मैंने ट्रांसलेशन में पहले वर्ड्स के मीनिंग लिखे हैं, उसके बाद ट्रांसलेट किया है। तो ये बेटा एक काम करना कि पहले सारे मीनिंग्स लर्न कर लेना, उसके बाद पोएम का ट्रांसलेट करना, तो आपको ईजी हो जाएगा। देखो, फर्स्ट पोएम में आपको प्रॉब्लम होगा, लेकिन अगर आप वो अच्छे से कर लोगे ना तो बाकी सब पोएम में सिर्फ बॉडी पार्ट्स के नेम बदले हैं, बाकी एक्शंस वाले सॉन्ग सेम टू सेम है। फॉरवर्ड है तो फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है तो बैकवर्ड है, मूव राउंड 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 मूव करना है, बस सेम टू सेम है। सिर्फ आपको बॉडी पार्ट्स के नेम बदलते जाने हैं, बाकी 2 लाइन सेम टू सेम हो जाएंगे, है ना। अगर आपने वीडियो सुना होगा तो आपको पता होगा, अगर सुना होगा तो, है ना। नहीं सुना होगा तो नहीं पता है। ये आप लोगों का वर्कबुक एक्सरसाइज है। और मैं बता रही हूँ कि फर्स्ट टर्म में आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था ना, आप लोगों को पता नहीं चल रहा था कि वर्कबुक का कहाँ है और एक्सरसाइज कहाँ है। तो इस पर मैंने क्या किया है, अलग अलग 2 फोल्डर है। एक आप वर्कबुक में जाओगे तो आपको वर्कबुक मिलेगा, और एक बुक एक्सरसाइज वाले में जाओगे तो आपको बुक की एक्सरसाइज मिलेंगे। आपको पता है ना, बुक्स में क्वेश्चंस बहुत कम है, बस बैक साइड में थोड़ा मैचिंग है या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन है। तो मैंने उसके बुक का PDF भी उसमें सेंड कर दिया है, तो आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। बस फर्स्ट पोएम में सारे वर्ड्स के मीनिंग लर्न कर लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, मेरी बात याद रखना, ठीक है। और देखो, जैसे मैंने ऐसे लिखा तो आपको तो पता चल गया कि मैंने फर्स्ट वर्ड्स लिखे होंगे, लास्ट वर्ड्स लिखे हैं ना। और ये 1 नंबर है, आप अपने एक से बुक में भी देखोगे तो नंबर 1 नंबर 2 ऐसे नंबरिंग किए हुए सारे पोएम्स, हाँ। तो नंबरिंग चेक करके नंबर 1 पोएम लिखना अपने नोटबुक में, फिर उसके मीनिंग लिखना, फिर उसके उसका ट्रांसलेशन लिखना। मुझे सारे नोटबुक चाहिए, हाँ। अगर सपोज़ कभी हो जाए कि हाँ सर बोले कि नोटबुक सबके कलेक्शन में ले लो, तो आप लोग प्रॉब्लम फंस जाओगे। इससे चैप्टर वाइज सेम 2 में सारे अच्छे से करते जाना, ठीक है। और जब एग्ज़ाम के समय अगर नहीं लिखोगे तो आपको लर्न करने में बार बार पॉकेट स्टडी पे जाना पड़ेगा और प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। एक बार अच्छे से मेहनत कर लोगे तो क्या होगा, आपको सारे कलेक्शन आपके नोटबुक में मिल जाएंगे, तो आपको स्टडी करने में बहुत ही ईजी हो जाएगा। ओके, चलो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। इसमें तो मैंने डैश डैश जैसे दे दिया, बट अभी मैं जब आपको एक्सप्लेन करती हूँ तो मैं पोएम रीड कर दे रही हूँ। जितनी बार सुनोगे ना आपको उतना ज़्यादा इजी होगा पढ़ने में। ओके, चलो। दक्षिण पादम पुरस्कुरु, दक्षिण पादम कुरु पृष्ठम, मंदम मंदम भ्राम्यतम, गोलाकारम स्वयंभ्रम। रिपीट कर रही हूँ, दक्षिण पादम पुरस्कुरु, दक्षिण पादम कुरु पृष्ठम, मंदम मंदम भ्राम्यतम, गोलाकारम स्वयंभ्रम। अब देखो, ये श्लोक क्योंकि फर्स्ट श्लोक है, तो अगर आप सारी वर्ड मीनिंग अभी लर्न कर लोगे तो नेक्स्ट श्लोक में आपको या नेक्स्ट पोएम में आपको कुछ लर्न ही नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आप बॉडी पार्ट्स के नेम देखोगे। देखो, दक्षिण पादम मीन्स हो गया राइट लेग, दक्षिण पादम मीन्स क्या हो गया, राइट लेग, है ना। पुरस्कुरु मतलब हो गया पुट फॉरवर्ड, पुरस्कुरु मीन्स पुट फॉरवर्ड, मतलब अपने लेग को आगे रखो। एंड पृष्ठम मीन्स बिहाइंड। तो ये जो पुरस्कुरु है, पृष्ठम है, वो बार बार आएंगे।
तो एक बार आप लोगों ने अगर इसके मीनिंग जान लिए तो आपको सेकेंड पोएम में या फिर कोई भी पोएम में प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके. मंदम मंदम मीन्स स्लोली स्लोली. भ्रामय मीन्स मूव राउंड, मतलब गोल घूमो. हाँ. स्वयं मीन्स योर सेल्फ. ओके. देखो फिर से सुनो. दक्षिण पादम मीन्स राइट लेग. पुरस्करू मीन्स पुट फॉरवर्ड. पृष्ठम मीन्स बिहाइंड. मंदम मंदम मीन्स स्लोली स्लोली. ओके. मीनिंग सबके क्लियर हो गए. दक्षिण पादम मीन्स राइट लेग, है ना. राइट लेग सबको पता है ना. आपके राइट लेग कौन से हैं पता है ना. दाहिना पैर. पुरस्करू मीन्स पुट फॉरवर्ड मीन्स आगे रखो. पृष्ठ मीन्स बिहाइंड मतलब पीछे रखो. मंदम मंदम मीन्स स्लोली स्लोली मीन्स धीरे धीरे. अब मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ. ओके. देखो. पुट फॉरवर्ड द राइट लेग, मैंने बताया ना. पुरस्करू मीन्स फॉरवर्ड, पुट फॉरवर्ड. और दक्षिण पादम मीन्स राइट लेग. तो कितना ईजी है देखो. पुट फॉरवर्ड द राइट लेग. नेक्स्ट है दक्षिण पादम कुरु पृष्ठम. अब पृष्ठम मैंने क्या बताया, बिहाइंड. तो पुट द राइट लेग बैक. मंदम मंदम भ्रामयतम. मंदम मंदम मीन्स स्लोली स्लोली. भ्रामा मीन्स मूव अराउंड. तम मीन्स यू. तो देखो. टर्न इट अराउंड राउंड स्लोली एंड मूव योर सेल्फ राउंड एंड राउंड. ये आप अपने लैंग्वेज में भी अपनी तरफ से भी लिख सकते हो. ये ज़रूरी नहीं है कि आप मेरा कॉपी करो, है ना. जैसे कि आप ऐसे लिख सकते हो कि स्लोली स्लोली मूव योर सेल्फ एंड मूव अराउंड राउंड मीन्स गोलाकार मूव, है ना. ओके. पुट फॉरवर्ड द राइट लेग. पुट द राइट लेग बैक. टर्न इट अराउंड राउंड स्लोली एंड मूव योर सेल्फ राउंड एंड राउंड. ओके. नेक्स्ट. अब मैं हिंदी में ही बताती हूँ एक बार. चलो. अपने राइट लेग को क्या करो, आगे रखो. फिर पुट द राइट लेग बैक. अपने राइट लेग को बैक रखो. और देखो ये पोएम सब में आएगा कि पुट फॉरवर्ड एंड पुट बैक. टर्न इट राउंड राउंड, ये सब में आएगा. सिर्फ चेंज क्या होगा, जैसे यहाँ राइट लेग है तो कभी लेफ्ट लेग आएगा, कभी राइट हैंड आएगा, कभी लेफ्ट हैंड आएगा, कभी ऑल बॉडी पार्ट्स आएगा. चेंजिंग सिर्फ आपको यही करना है और कहीं नहीं करना है. ओके. तो पुट द राइट लेग बैक. टर्न इट अराउंड राउंड स्लोली, मतलब आप धीरे धीरे पीछे गोल घूमो. एंड मूव योर सेल्फ राउंड एंड राउंड, अपने आप को गोल गोल घुमाओ. ओके. नेक्स्ट. वाम पादम पुरस्कुरु. वाम पादम कुरु पृष्ठम. ठीक है. मंदम मंदम भ्राम्यतम गोलाकारम स्वयंभ्रम. अभी क्या है, वामम पादम. वामम पादम मीन्स क्या होगा आपका, होता है आपका वो होता है कि लेफ्ट लेग, है ना. पहले राइट लेग की बात हुई, अब होगा पहले राइट लेग, अभी लेफ्ट लेग की बात हो रही है. कुछ चेंज नहीं हुआ बेटा. नथिंग इज चेंजिंग हियर. ओनली रिप्लेस द दक्षिण पादम फ्रॉम वाम पादम, है ना. यू हैव टू चेंज वाम पादम, दक्षिण पादम इनटू वाम पादम. ओके. देन नथिंग विल बी चेंज हियर. ओके. आपको सिर्फ इतना ही करना है. अब देखो यहाँ पे आपको क्या है कि पुरस्कुरु पता ही है कि फॉरवर्ड होता है. पृष्ठम पता है कि बिहाइंड होता है. मंदम मंदम पता है कि स्लोली स्लोली होता है. तो जानना क्या है, सिर्फ वाम पादम. वाम पादम मीन्स होता है लेफ्ट लेग. मैंने बोला था ना, सिर्फ फर्स्ट पोएम के सारे वर्ड्स मीनिंग लर्न कर लोगे तो सब इजी हो जाएंगे. अब देखो, अब मैं आपको इसके मीनिंग बता रही हूँ. देखो. पुट फॉरवर्ड द लेफ्ट लेग. पुट द लेफ्ट लेग बैक. ईजी हो गया ना. सिर्फ उस समय हम लोगों ने राइट लेग बोला, अभी मैं लेफ्ट लेग बोल रही हूँ और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है. नथिंग विल बी चेंज हियर. पुट फॉरवर्ड द लेफ्ट लेग. पुट द लेफ्ट लेग बैक. टर्न इट अराउंड राउंड स्लोली एंड मूव योर सेल्फ राउंड एंड राउंड. ईजी है ना. अपने लेफ्ट लेग को आगे रखो. पुट फॉरवर्ड द लेफ्ट लेग. पुट द लेफ्ट लेग बैक. पीछे रखो अपने लेफ्ट लेग को. टर्न इट अराउंड राउंड, धीरे धीरे इसे गोल गोल घुमाओ. एंड मूव योर सेल्फ राउंड एंड, अपने आप को गोल 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 घुमा लो. ओके. चलो नेक्स्ट. दक्षिण हस्तम पुरस्कुरु. दक्षिण हस्तम कुरु पृष्ठम मंदम मंदम भ्राम्यतम गोलाकारम स्वयंभ्रम. अभी आपको क्या करना है, दक्षिण हस्तम का मीनिंग से पता करना. बाकी सेम टू सेम है. दक्षिण हस्तम, दक्षिण पादम मीन्स राइट लेग. तो दक्षिण हस्तम मीन्स, टेल मी, राइट हैंड ओनली. यू नो ना. पुरस्कुरु मीन्स पुट फॉरवर्ड. यू नो ना. पृष्ठ मीन्स पुट बैक, है ना. मंदम मंदम मीन्स स्लोली स्लोली.
अभी देखो, अभी मैं फिर से बोल रही हूँ, पुट फॉरवर्ड द राइट हैंड। सिर्फ हम लोगों ने चेंज किया क्या, राइट हैंड को, बाकी सब सेम टू सेम है ना। पुट फॉरवर्ड द राइट हैंड, पुट द राइट हैंड बैक, टर्न इट अराउंड राउंड स्लोली एंड मूव योर सेल्फ राउंड एंड राउंड। अपने राइट हैंड को आगे रखो, पुट द राइट हैंड बैक, अपने राइट हैंड को बैक करो, टर्न इट अराउंड राउंड स्लोली, ऐसे गोल गोल धीरे धीरे घुमाओ, एंड मूव योर सेल्फ, और अपने आप को घुमाओ राउंड एंड राउंड, गोल गोल क्या करो, गोल गोल एक बार आप घूम जाओ। ओके, नेक्स्ट, वाम हस्तं पुरस्कुरु, वाम हस्तं कुरु पृष्ठम, मंदम मंदम भ्राम्यतम, गोलाकारम स्वयं भ्रम। अभी देखो, कुछ चेंज नहीं होगा यहाँ पे, वाम हस्तम चेंज हो जाएगा। आपको वाम हस्तम का मीनिंग पता करना है बस। वाम हस्तम मीन्स लेफ्ट हैंड, ठीक है, वाम हस्तम मीन्स लेफ्ट हैंड। जिस तरह सिर्फ देखो यहाँ सब बॉडी पार्ट्स के नेम चेंज हो रहे हैं। देखो सिर्फ बॉडी पार्ट्स के नेम मैंने चेंज किए। देखो, वामम पादम लेफ्ट लेग, पहले आ गया दक्षिण पादम मीन्स राइट लेग, फिर वामम पादम मीन्स लेफ्ट लेग, फिर दक्षिण हस्तम मीन्स राइट हैंड, अब आ गया लेफ्ट हैंड, है ना। पुरस्क्रु मतलब वही पुट फॉरवर्ड, पुरस्क्रु मीन्स पुट फॉरवर्ड, एंड पृष्ठम मीन्स पुट बिहाइंड, मंदम मंदम मीन्स स्लोली स्लोली। अब देखो, पुट द लेफ्ट हैंड फॉरवर्ड, पुट द लेफ्ट हैंड बैक, टर्न इट अराउंड राउंड स्लोली एंड मूव योर सेल्फ राउंड एंड राउंड। क्या करो कि अपने लेफ्ट हैंड को क्या करो, आगे रखो, है ना, फिर अपने लेफ्ट हैंड को क्या करो, बैक करो, फिर टर्न इट अराउंड राउंड स्लोली, इसे गोल गोल धीरे धीरे घुमा, एंड मूव योर सेल्फ राउंड एंड राउंड, और खुद क्या करो, धीरे धीरे गोल सर्कल में घूम जाओ। ओके, कोई डाउट नहीं है, सब ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। हस्तद्वयं पुरस्कुरु, हस्तद्वयं कुरु पृष्ठम, मंदम मंदम भ्राम्यतम, गोलाकारम स्वयं भ्रम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या चेंज हुआ, कुछ नहीं, ओनली नेम ऑफ बॉडी पार्ट्स। हियर इज हस्तद्वयम, जुनूना हस्त मीन्स हैंड, द्वयम मीन्स क्या होता है, टू, है ना। आप लोगों ने संख्या पढ़ा था ना लास्ट क्लास में, तो द्वयम मीन्स होता है टू। यहाँ पे क्या हो गए, टू हैंड्स। हस्तद्वयम मीन्स क्या हो गए, टू हैंड्स। देखो, पुट योर टू हैंड्स फॉरवर्ड, पुट योर टू हैंड बैक, turn them around round slowly and move yourself round and round। ठीक है, पुट योर टू हैंड फॉरवर्ड, अभी क्या करना है आपको, आपके जो टू हैंड उसको क्या करना है, फॉरवर्ड करना है ना, मीन्स आगे रखना है। पुट योर टू हैंड बैक, वंस अगेन यू हैव टू पुट योर टू हैंड बैक, टर्न दम अराउंड राउंड स्लोली, उसे गोल गोल धीरे धीरे घुमाओ, एंड मूव योर सेल्फ राउंड एंड राउंड, और खुद क्या करो, सर्कल में घूम जाओ। के हो जाएगा, नो डाउट्स। नेक्स्ट होगा आपका, सर्व अंगम ही पुरस्कुरु, सर्व अंगम ही कुरु पृष्ठम, मंदम मंदम भ्राम्यतम, गोलाकारम स्वयं भ्रम। अभी देखो, सर्व अंगम, पता चल रहा ना, सर्व अंगम मीन्स क्या होगा, सर्व मीन्स एवरी, अंगम मीन्स अंग, तो ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, है ना, all parts of our body। सर्वांगम मीन्स all parts of our body। जुनूना पृष्ठ मीन्स put forward, जुनूना पुरस्कुरु मीन्स पुरस्कुरु मीन्स put forward, and पृष्ठ मीन्स put behind, and मंदम मंदम मीन्स स्लोली स्लोली। ठीक है, तो अब इसका मीनिंग ट्रांसलेशन क्या हो गया, पुट योर ऑल बॉडी पार्ट्स फॉरवर्ड, put your all body parts forward, put all your body parts back, turn them around round slowly and move yourself round and round। ओके, अभी आपको क्या करना है कि अपनी सारी बॉडी पार्ट्स को फॉरवर्ड करना है, आगे रखना है। देन पुट ऑल योर बॉडी पार्ट्स बैक, देन यू हैव टू कीप योर बॉडी पार्ट्स बैक, टर्न दम अराउंड राउंड स्लोली। उनको धीरे, बेटा मैंने वर्ड्स इसलिए चेंज नहीं किया कि आपको लर्न करने में ईजी होगा, है ना, इसलिए मैंने बार बार सब सेम टू सेम रखा है। टर्न दम अराउंड राउंड स्लोली, उसके बाद क्या करना है आपको कि उसको
राउंड राउंड धीरे धीरे स्लोली स्लोली मूव करना है। एंड मूव योर सेल्फ राउंड एंड राउंड, और खुद भी क्या करो, सर्कल में धीरे धीरे घूम जाओ। ओके, put your all body parts forward, put all your body parts back, turn them around round slowly and move yourself round and round, move yourself round and round. Okay, next, सर्वे मिलित्वा खेलाम, सर्वे मिलित्वा खेलाम, हाँ, सर्वे मिलित्वा गायाम, सर्वे मिलित्वा खादाम, सर्वे मिलित्वा नृत्याम। अभी देखो यहाँ पे कितना इजी है, देखो सर्वे मिलित्वा खेलाम। अब देखो यहाँ पे सर्वे मिलित्वा का मतलब क्या होगा, सर्वे मतलब हो गया वी, मिलित्वा मीन्स हो गया ऑल टुगेदर, है ना। तो यहाँ पे आपको बहुत थोड़ा वर्ड मीनिंग जानने पड़ेंगे, ठीक है, इसी से काम नहीं चलेगा। जैसे देखो खेला, तो खेला मीन्स होता है लेटस प्ले, खेला मीन्स क्या होगा, लेटस प्ले। गाया मीन्स क्या होगा, लेटस सिंग, ठीक है। और खादा मीन्स क्या होगा, लेटस ईट। एंड नृत्या मीन्स क्या होगा, लेटस डांस, लेटस डांस। फिर से देखो, सर्वे मिलित्वा मीन्स वी ऑल टुगेदर, मीन्स वी ऑल टुगेदर। यहाँ पे और भी मीनिंग है, जैसे कि देखो खिला मीन्स लेटस प्ले टुगेदर, गाया मीन्स लेटस सिंग टुगेदर, खादा मीन्स लेटस ईट टुगेदर, एंड नृत्या मीन्स लेटस डांस टुगेदर। ओके, तो आपको खिलाम का मीनिंग पता होना चाहिए कि ईट होता है, गाया मीन्स सिंग होता है, खादा मीन्स ईट होता है, एंड नृत्या मीन्स डांस होता है। अगर इतना पता होगा तभी इस पोएम का मीनिंग आपको पता चल पाएगा। जितने मीनिंग्स मैंने बोले ना आपके बुक के हार्ड वर्ड्स में है, ग्लॉसरीज में, तो आप एक काम करना, एक बार देख लेना। ओके, ठीक है। फिर भी मैं बार बार बोल देती हूँ, सर्वे मिलित्वा खेलाम, खेलाम मीन्स होता है प्लेइंग, गाया मीन्स होता है सिंगिंग, खादा मीन्स होता है ईटिंग, एंड नृत्या मीन्स होता है डांसिंग। ओके, चलो अभी मैं फिर से बोलती, सर्वे मिलित्वा खेलाम, सर्वे मिलित्वा गायाम, सर्वे मिलित्वा खादाम, सर्वे मिलित्वा नृत्याम, ठीक है, सर्वे मिलित्वा नृत्याम। तो अभी देखो, सर्वे मिलित्वा खेलाम मीन्स लेटस ऑल प्ले टुगेदर, लेटस ऑल प्ले टुगेदर, ठीक है। देन है सर्वे मिलित्वा गायाम, लेटस ऑल सिंग टुगेदर, लेटस ऑल सिंग टुगेदर। सर्वे मिलित्वा खादाम मीन्स लेटस ऑल ईट एंड एंजॉय फूड टुगेदर। सर्वे मिलित्वा नृत्याम मीन्स लेटस ऑल डांस टुगेदर, लेटस ऑल डांस टुगेदर, ठीक है। फिर से सुनो, सर्वे मिलित्वा खेलाम मतलब क्या है कि चलो हम लोग सब मिलकर खेलते हैं, लेटस ऑल प्ले टुगेदर। सर्वे मिलित्वा गायाम मीन्स लेटस ऑल सिंग टुगेदर, मीन्स चलो सब लोग मिलकर क्या करते हैं, गाना गाते हैं। सर्वे मिलित्वा खादाम मीन्स क्या करते हैं कि लेटस ऑल ईट या फिर एंजॉय फूड टुगेदर, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, मिलकर खाना खाते हैं। देन सर्वे मिलित्वा नृत्याम मीन्स हम लोग सब मिलकर क्या करेंगे, डांस करेंगे, है ना। इसका यही मीनिंग है। ये सारे जो अपना पोयम पढ़े बेटा, देखिए बॉडी के सारे पार्ट्स का एक्सरसाइज हो गया है ना। अगर आप ऐसा एक्सरसाइज करो तो इसका क्या मतलब है कि सारे बॉडी पार्ट्स के आपके क्या हो गए, एक्सरसाइज हो गए, है ना। देखो ये जो लास्ट वाला जो पोयम था, इसमें ही आपको क्या करना था, थोड़े वर्ड्स के मीनिंग लर्न करने में थोड़े एक्स्ट्रा, लेकिन वो भी हार्ड नहीं है। आपको तो पता ही है कि खेला मीन्स खेलना होगा, गाया मीन्स गाना गाना होगा, खादा मीन्स खाना होगा, और नृत्या मीन्स डांस करना होगा। तो ये ज़्यादा हार्ड तो नहीं है ना। तो आपको बस इतना ही, बाकी सब तो सेम टू सेम है। लेटस ऑल प्ले टुगेदर, लेटस ऑल सिंग टुगेदर, लेटस ऑल ईट टुगेदर, लेटस ऑल डांस टुगेदर, बाकी सब क्या है, सेम टू सेम ही हो रहा है, और कुछ ज़्यादा उसमें नहीं हो रहा है ना। तो आपको सबकी क्या करने के, लास्ट वाला है जो ऐसा श्लोक है, तो आपको अच्छा से लर्न करना पड़ेगा। बाकी में तो आपको क्या करना था, सेम टू सेम सारे कुछ करने थे, है ना। तो मैंने आपको बताया किसी पर आपको क्या करना है
कि 2-4 वर्ड हैं जिसके मीनिंग आपको अच्छा से लर्न करना है। फिर से बता देती हूँ, जैसे कि दक्षिण पादम मीन्स आपका हो गया राइट लेग। दक्षिण पादम मीन्स क्या हो गया? राइट लेग। फिर पुरस्करु जो कि बार बार आ रहा है, पुरस्करु क्या हो रहा है? बार बार आ रहा है। तो आपको ये तो एकदम बाय हार्ट लर्न करके रखना है कि पुरस्करु मीन्स होता है पुट फॉरवर्ड। फिर पृष्ठम आ रहा है बार बार, तो आपको पता चलना चाहिए कि उसका बिहाइंड होता है, क्योंकि क्या है कि आपके वर्कबुक में बहुत सारे ऐसे संस्कृत के वर्ड्स हैं जिसके अपोजिट वर्ड लिखने हैं। जैसे फॉरवर्ड है तो आपको बैकवर्ड लिखना पड़ेगा, है ना। स्लोली स्लोली तो आपको फास्ट फास्ट लिखना पड़ेगा। कि आपको संस्कृत में मीनिंग लर्न होंगे तब तो इंग्लिश में आप अच्छा से कर पाओगे ना। सपोज सिनोनिम्स ही हैं, संस्कृत के बहुत सारे शब्द हैं जिसके सिनोनिम्स दिए हैं। तो आपको संस्कृत के वर्ड्स के मीनिंग इंग्लिश में पता हो तभी तो लिख पाओगे ना। तो आपको सारे वर्ड्स लर्न करने ही पड़ेंगे विथ ट्रांसलेशन। ओके, तो दक्षिण पादम मीन्स हो गया राइट लेग, पुरस्करु मीन्स हो गया पुट फॉरवर्ड, फिर पृष्ठ मीन्स हो गया बिहाइंड, मंदम मंदम हो गया स्लोली स्लोली। देखो मैंने 3 कलर्स इसमें यूज किए ताकि आपको पता चले। ब्लैक कलर से आपके वर्सेज हैं, ग्रीन कलर से आपके वर्ड्स मीनिंग है, और रेड कलर से आपके ट्रांसलेशन है। तो आप मीनिंग पहले इकट्ठा लर्न कर लेना, फिर ट्रांसलेशन करना, ठीक है। फिर देखो भ्रामय भी बार बार आ रहा ना, मतलब मूव राउंड, अपने आप को गोल गोल घुमाओ। स्वयं मीन्स योर सेल्फ, गोलाकार मीन्स राउंड एंड राउंड। आप सर्कल भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि राउंड एंड राउंड लिखो, बस मीनिंग सेम होना चाहिए। ओके, फिर कौन सा है? फिर आपका आएगा वामम पादम, ठीक है। अगर आप एक बार वामम का मीनिंग समझ जाओगे तो वामम हस्त में मत मीन्स हो गया लेफ्ट हैंड, और वामम पादम मीन्स लेफ्ट लेग। ओके, स्वयंभ्रा मीन्स योर सेल्फ टर्न। फिर देखो दक्षिण हस्तम मीन्स राइट हैंड। अगर एक बार आपको दक्षिण पता आ गया कि राइट है तो हस्तम आए तो हैंड है, और पादम आए तो लेग है, राइट हैंड और राइट लेग। वामम और दक्षिण याद रखना, दक्षिण मीन्स दक्षिण मीन्स राइट एंड वामम मीन्स लेफ्ट। ये दोनों वर्ड्स क्लियर होने चाहिए आपके। इस लेसन चैप्टर का ही नाम है दक्षिण पादम मीन्स राइट लेग, तो वामम मीन्स क्या होगा? लेफ्ट लेग या लेफ्ट हैंड। ओके, देखो वामम हस्त मीन्स लेफ्ट हैंड, हस्तद्वयम 2 हैंड्स, है ना। हस्तद्वयम मीन्स 2 हैंड्स। सर्व अंग मीन्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सर्वे मिलित्वा मीन्स वी ऑल टुगेदर। हो गया, सब डन है। अभी आप क्या करना कि ये अपने नोटबुक में अच्छे से चैप्टर लिख कर, ट्रांसलेशन लिख के, वर्ड मीनिंग लिख कर कंप्लीट कर लेना सारे चैप्टर्स, है ना। तो आपको पढ़ने में भी आसानी होगा, एग्ज़ाम के समय भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करो तो जब ऑनलाइन क्लासेज होगा तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके बेटा, चलो अब मैं रखती हूँ। ओके।